हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और अभी आप लोगों को एग्ज़ाम का मतलब अभी आपको रिजल्ट का बहुत सारे बच्चे लोग का वेट कर रहे होंगे कि मैट्रिक का रिजल्ट कब आने वाला है। तो मैट्रिक का रिजल्ट अब आने ही वाले होंगे, लेकिन अभी हम जो बच्चे अगर इस बार 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का, उनको लेकर के जो भी बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ते हैं या फॉलो करते हैं उनको लेकर के अभी हम बताना चाह रहे हैं बच्चों कि अभी हम हिंदी ग्रामर का क्लास आप लोगों को बता रहे हैं कि ताकि हिंदी ग्रामर में सभी लोग बच्चा लोग को पढ़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, हिंदी ग्रामर सभी लोग को अनिवार्य होता है। तो बहुत सारे अभी एग्जाम के लेकर के उतना प्रिपरेशन नहीं होंगे कि हमें क्या कैसे तैयारी करना है। तो आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल पे जुड़िए और हमारे चैनल पे एनसीईआरटी का क्लास 10th 9 क्लास 6 से लेकर 10th तक का हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एनसीईआरटी पैटर्न। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए। अभी हिंदी ग्रामर में हम आप लोगों को भाषा के बारे में समझा चुके हैं, जो कि आप मेरा वीडियो में मेरा चैनल पे जाइएगा, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट बना हुआ होगा हिंदी ऑल बोर्ड करके। क्या होगा बच्चों? हिंदी ऑल बोर्ड करके वहाँ एन से जो कि हिंदी ग्रामर का क्लास होगा। तो मेरा हिंदी ग्रामर एक एक पोर्शन करके हम आप लोगों को बताने वाला है एक एक गो, ताकि इसमें आपको ये फायदा होगा कि हिंदी ग्रामर क्लास 6 से लेकर 10th तक या तो 12th के अभी बच्चे हैं तो आपको इसमें बेनिफिट होगा। तो आप लोग आज हम आप लोगों को शब्द बताने वाले हैं। भाषा हम समझ गए हैं, भाषा के बाद ही होता है शब्द बनता है, शब्द के बाद हम वर्ण बताएंगे, वर्ण के बाद संधि बताएंगे। मतलब एक बारीकी तरीका से सिलसिला चलता रहेगा। फिर उसके बाद होली के बाद से कि मेरा एनसीईआरटी क्लास 10th हो, 8th हो, 9th हो और 6 हो, 7 हो, सभी का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का दिया जाएगा तो हमारे चैनल पे। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग का भी बेनिफिट हो पाए। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों शब्द की। अब हम शब्द की बात करते हैं बच्चों, तो शब्द आप लोग भाषा अगर समझ गए होंगे कि अगर भाषा के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी ग्रामर ऑल बोर्ड करके दिया हुआ होगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम शब्द की बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले शब्द समझते हैं कि शब्द कहते हैं किसको, शब्द से क्या होता है। जब शब्द ही नहीं रहेगा तो कैसे कोई कहानी हो, चाहे तो कोई बुक हो, चाहे तो कुछ भी लिखना असंभव होता है। उसको हम शब्द में ही जोड़ते हैं। तो हम शब्द समझ लेते हैं कि शब्द कितनी प्रकार के होते हैं। तो शब्द कितना प्रकार के हम समझते हैं, इसको पूरा डिटेल इस वीडियो में। ठीक है, तो जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आने वाला है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितनी प्रकार होते हैं, शब्द कितना प्रकार के होते हैं, शुद्ध वाक्य है ना। ये सब बात हम पूरा डिटेल में आज बताएंगे। तो हम बात कर लेते हैं बच्चों शब्द की। तो हम शब्द सबसे पहले समझते हैं कि शब्द कहते हैं किसको, है ना। शब्द कहते हैं किसको, वो बात समझते हैं कि आखिर शब्द जो होता है, शब्द का परिभाषा क्या होता है। देखिए यहाँ हम लिखे हैं कि शब्द का अर्थ, किसी को हम परिभाषा भी कह सकते हैं। शब्द का अर्थ ही परिभाषा हो जाएगा। क्या कह रहा है, शब्द का परिभाषा कर रहा है ना कि एक या एक से क्या कह रहा है, एक या अधिक अक्षरों से बनी सार्थक एवं सुतंत्र ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। किसको बोलते हैं? एक या अधिक अक्षरों से बनी सार्थक एवं सुतंत्र ध्वनि को शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अब इतना बात समझ रहे होंगे कि एक या अधिक अक्षरों से बनी सार्थक एवं सुतंत्र, क्या कह रहा है, सुतंत्र ध्वनि को हमें शब्द कहते हैं। जैसे बात कर लेते हैं बच्चों कि अगर आ से अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो एक शब्द नहीं बन रहा है, आ बन रहा है सिर्फ। अगर आ में एक कर जोड़ते हैं, देखिए बात कर लेते हैं, आ में अगर आ में हम एक कर जोड़ते हैं तो आ हो जाएगा। इसमें अगर हम ना जोड़ देते हैं, इसमें एक कर और जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, आना। तो ये एक शब्द बन गया, है ना। क्या बन गया बच्चों? शब्द बन गया। अब किसी का नाम लिखते हैं, या तो गोलू हो, अमीर हो, समीर हो, तो किसको नाम जोड़ने से एक अक्षर नहीं, एक से अधिक अक्षर का प्रयोग कर रहे हैं, इसके बाद ही हमें शब्द बन रहा है, एक अर्थ निकल रहा है ना। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि शब्द कितना प्रकार के होता है, इसके बारे में विशेष हम चर्चा कर लेते हैं ना। तो शब्द की प्रकार कितने होते हैं वो हम समझते हैं एक एक बात को। तो शब्द का जो शब्द है, शब्द को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं।
कितने भागों में शब्द, अगर बात कर ले जाए कि शब्द कितने प्रकार के होता है तो हम ये भी बात कर सकते हैं शब्द 4 प्रकार के होता है। तो कौन कौन वो समझते हैं। देखिए, एक होता है अर्थ के आधार पर, है ना, एक क्या होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है। उसके बाद होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। क्या होता है बच्चों, व्युत्पत्ति के आधार पर। एक होता है आधार के आधार पर, एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। एक क्या होता है उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों, तो चौथा होता है प्रयोग के आधार पर। अब हम बात कर लेते हैं प्रयोग के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, है ना, व्युत्पत्ति के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो इसके भी अनेक प्रकार होता है ना, इस सबको कहीं ना कहीं एक प्रकार होता है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि अर्थ के आधार पर कितनी प्रकार होते हैं, है ना। अर्थ के आधार पर कितनी प्रकार होते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर हम दो प्रकार के होता है। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन होते हैं वो हम समझते हैं। एक होता है सार्थक, एक होता है निसार्थक, नियत सार्थक। तो ये वीडियो देखिए, ये सार्थक और निसार्थक शब्द ये किससे होता है, अर्थ के आधार पे होता है। किस पे होता है बच्चों, तो अर्थ के आधार पे ही होता है ना। तो ये बात समझ गए हैं। इसको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ये सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं, तो इसमें नहीं, अगले लेक्चर में हम आप लोगों को ये बताएंगे। अब हम देख लेते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे। तो व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं वो समझते हैं। तो एक होता है रूढ़ि शब्द। क्या होता है बच्चों, रूढ़ि शब्द होता है। क्या बोलते हैं हमें, रूढ़ि शब्द बोलते हैं। दूसरा हम बोलते हैं यौगिक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। तीसरा होता है योग रूढ़ि शब्द। क्या होता है बच्चों, योग रूढ़ि शब्द। अगर अभी तक शब्द के बारे में नहीं जाने हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम व्युत्पत्ति के आधार की बात करते हैं। तो इसमें भी होता है 3 प्रकार। कौन कौन, तो रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ि शब्द। ये जो 3 प्रकार होता है इसको विशेष रूप से पढ़ा नहीं जा सकता है। इतना ही आप इतना जानकारी ले लिए, इतना बहुत काफी है। आपको एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी 3 प्रकार होती है। कौन कौन, तो उत्पत्ति के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। तो इसके बारे में विशेष हम चर्चा भी कर लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर 3 कौन कौन होता है। देखो, तद्भव शब्द, जो कि ये जो है इसके बारे में विशेष तरीके से पढ़ना होगा। यही जो उत्पत्ति के आधार पर ही है बच्चों, इसी के बारे में विशेष पढ़ना है। तो पहला है तद्भव शब्द, दूसरा होता है देशज भाषा, है ना। क्या होता है, देशज भाषा कि अपनी देश की भाषा की। एक होता है बच्चों विदेशी भाषा, है ना। एक कौन होता है, विदेशी भाषा। तो उत्पत्ति के आधार पर हम 3 को समझ गए। तो कौन कौन, तद्भव शब्द, देशज शब्द भाषा, विदेशी शब्द। ये 3 चीज हम समझ गए हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब एक और है मेरा चौथा कि प्रयोग के आधार पे कौन कौन। तो एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। तो इसको भी विशेष तरीका से हमको इसी वीडियो में पढ़ना है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। एग्जाम के व्यू से विकारी शब्द, अविकारी शब्द बहुत बार पूछा जाता है। कौन है विकारी शब्द, कौन है अविकारी शब्द, इसके बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं। ये समझ गए होंगे कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द के 4 प्रकार होता है। कौन कौन होता है, अर्थ के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पे 2 प्रकार होता है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार होता है, रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ि शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार होता है। कौन कौन, तद्भव शब्द, देशज शब्द भाषा, विदेशी भाषा, है ना। अब प्रयोग के आधार पे 2 प्रकार होता है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द होता है। बात समझ रहे होंगे। तो इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि अब हम इसको सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। अभी हम बता दें कि ये शब्द है, ये रूढ़ि शब्द, ये व्युत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, इसको इतना ही जानना होगा। लेकिन हम ये सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताने को प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर। तो इसको कितने प्रकार में देखिए, क्या रहा ना, यहाँ समझिएगा कि उत्पत्ति के
शब्द चार प्रकार के होते हैं, है ना। कितने? चार प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से हम तो यहाँ देखिए हम सबसे पहला समझते हैं तत्सम शब्द। जो शब्द, यहाँ समझिएगा, जो शब्द संस्कृत से जयो, क्या? जो शब्द संस्कृत से जयो तोयो ले लिया जाए उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, भूमि हो जाएगा, माता हो जाएगा, पिता हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, दिवस हो जाएगा, इत्यादि, मतलब और सारे हो सकते हैं। अब हम तद्भव में बात कर लेते हैं। तद्भव की बात करते हैं तो तद्भव में ये भी होता है। तद्भव हम समझते हैं वे शब्द जो तत्सम शब्दों से ही बिगड़ कर, क्या होता है कि वे शब्द जो तत्सम शब्दों से ही बिगड़ कर बिगड़ने वाले और भाषा में प्रयुक्त होता है। क्या होता है बच्चों? भाषा में प्रयुक्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तद्भव शब्द कहते हैं। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं तो माता हो जाएगा, माता से माँ, क्या हो जाएगा बच्चों? माता से माँ। देखिए बिगड़े शब्द को सही शब्द बन गया, माता से ही माँ बना, पिता से ही बाप बना, बात करते हैं रात्रि से ही रात बना, अब दिवस से ही दिन बना, इत्यादि। ये क्या होगा? कह रहा है ना कि वो शब्द जो तत्सम शब्दों से ही बिगड़ कर बिगड़ने वाले, है ना, क्या कह रहा है? बिगड़ने वाले और भाषा में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? जो शब्द तत्सम शब्दों से ही बिगड़ने वाले शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं? भाषा के प्रयुक्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं फिर इसके बाद क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं बच्चों। तो इतना बात आप लोगों को समझ में बच्चों की उत्पत्ति के आधार पर चार, तो हम दो को समझ गए हैं। अब हम तीसरा देखते हैं कि देशज शब्द क्या होता है ना। उत्पत्ति के आधार पे हम समझे हैं चार में हम दो को समझ चुके हैं। अब तीसरा मेरा ये है कि देशज शब्द किसे का है ना। देशज क्या होता है? तो देशज की बात करते हैं, जो अपने देश में भाषा बोली जाती है उसे हम देशज, अपना देश की भाषा अगर भारत की भाषा ही है तो इसको हम देशज ही भाषा बोलेंगे, है ना। तो चलिए देशज भाषा को हम समझ लेते हैं, है ना। कह रहा है ना कि देशज भाषा किसे कहेंगे, है ना। वे शब्द जो स्थानीय या क्षेत्रीय, क्या कर रहा है? वे शब्द जो स्थानीय या क्षेत्रीय, स्थानीय कहने का मतलब ये होता है बच्चों की जिस स्थान पे आप रह रहे हैं, है ना। क्या कह रहा है कि जिस स्थान पे आप रह रहे हैं वहाँ की भाषा और स्थानीय भाषा, स्थानीय कही या तो क्षेत्रीय कही, दोनों बात एक ही होता है ना। उस देखिए वो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय बोली के प्रभावों में भाषा में आ गए, जो भाषा में आ गए है आ गए और प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? देशज भाषा कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है बच्चों कि वे शब्द जो स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को बोले जाने वाले उस भाषा में आ गया उसे हम क्या बोलेंगे? देशज भाषा बोलेंगे। जैसे अब हम बात कर लेते हैं पगड़ी क्या है? पगड़ी हो गया, थैली हो गया, गाड़ी हो गया, पेट हो गया, दौड़ हो गया, भाग हो गया, इत्यादि। ये सब क्या है? देशज भाषा है, हमारे देश की भाषा है, ठीक है। तो ये सब हमारे देश में बोला जाता है। अब विदेश में बोलेंगे नहीं, पगड़ी नहीं बोला जाएगा, थैली नहीं बोला जाएगा, गाड़ी नहीं बोला जाएगा, पेट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं चौथा। अब ये मेरा उत्पत्ति के आधार पर चार को होता है, उसको मेरा लास्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है? विदेशी शब्द, है ना। विदेशी शब्द, जो विदेशी शब्द किसको बोलेंगे? तो बात करते हैं बच्चों कि विदेशी शब्द की बात हम करते हैं तो विदेशी शब्द किसको बोलेंगे वो हम समझ लेते हैं। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से, क्या कर रहा है? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिया गया विदेशी शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो शब्द किसी दूसरी भाषा को स्वीकार किया जाए उसे हम क्या बोलेंगे? विदेशी भाषा बोलेंगे। अब बात हम कर लेते हैं इंडिया की भाषा और अमेरिका हो वहाँ की भाषा अलग है, तो वहाँ के अगर भाषा हम यहाँ बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा? मेरा विदेशी भाषा हो जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं कागज, ऑफिस,
ये सब इंडिया की भाषा नहीं है, लेकिन अब विदेश वाला भाषा हम इंडिया के लोग भी बोल रहे हैं। कागज हो गया, ऑफिस हो गया इत्यादि, ये सब क्या है, विदेशी भाषा है, शब्द है, सॉरी, ये क्या है, विदेशी शब्द है। अब एक भाषा को आप लोग समझ सकते हैं संकर शब्द। संकर शब्द कहने का अर्थ ये होता है कि अगर बात कर लिया जाए कि संकर कोई हाइब्रिड, जिसको हम बात करते हैं, इसको सिंपली भाषा में हम समझे तो हाइब्रिड, अभी की जमाने की बात करते हैं तो हाइब्रिड एक शब्द हो गया है जिसी को हम संकर बोलते हैं। अगर बायोलॉजी में अगर इसका चर्चा करेंगे तो हाइब्रिड को ही संकर बोला जाता है। अगर जितना भी अगर अभी चीज उत्पादित हो रहा है वो एक संकर की तरह ही हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि संकर, अभी मान लीजिए कोई फसल पहले 3 महीना में उगाया जाता था तो उसको अब क्या हो रहा है कि 2 महीना में उपज हो रहा है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये होता है कि इसको हम हाइब्रिड बोल सकते हैं। जैसे संकर, तो संकर शब्द जो होता है, संकर शब्द किसको बोलेंगे कि एक शब्द दूसरे शब्द से मिलाकर अगर बोला जाए उसी को हम संकर शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों कि एक शब्द दूसरे शब्द को जोड़कर, मतलब एक से 2 शब्द जोड़कर अगर हम बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द, या तो हम उसको हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका परिभाषा क्या होगा। तो इसका परिभाषा की बात करते हैं तो जो समझेगा कि दो भाषाओं, अभी हम बताएं कि एक शब्द नहीं 2 शब्द मिलकर, तो यहाँ पे आपको परिभाषा लिखना है कैसे वो समझिए। क्या है ना कि 2 भाषाओं को मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाता है। अभी हम बताए हैं कि 2 भाषाओं को मिश्रण से बने शब्द को हम संकर शब्द कहेंगे, है ना। तो अभी हम बताएं एक शब्द नहीं 1 से 2 शब्द मिलाकर अगर मान लिया जाए कि इंडिया की भाषा और अमेरिका की भाषा दोनों को मिला के अगर एक शब्द बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, तो संकर शब्द बोलेंगे। उसको हम हाइब्रिड भी कह सकते हैं बायोलॉजी के माध्यम से। चलिए ठीक है, तो समझिए जैसे अब हम बात करते हैं रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, क्या हो रहा है, रेल प्लस गाड़ी। तो रेल है जो अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी एक हिंदी शब्द है। क्या हो गया बच्चों, अगर बात हैं रेल है जो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी है जो हिंदी शब्द है। क्या है, रेल है जो अंग्रेजी शब्द है और रेल गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। तो क्या कर रहा है, एक 2 भाषा को मिलाकर हम बोल रहे हैं ना, तो 2 भाषा को जब मिलाकर हम बोल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, तो उसको हम संकर शब्द बोलेंगे या तो हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं जांचकर्ता, समझिएगा जांचकर्ता। तो जांचकर्ता हिंदी है, जांच है जो हिंदी है, जांच क्या है, हिंदी है, लेकिन जो कर्ता है संस्कृत का शब्द है। कर्ता जो है किसका शब्द है, तो संस्कृत का शब्द है। कर्ता किसका शब्द है, तो संस्कृत का शब्द है। तो ये एक 2 भाषा को मिलकर बना, एक हिंदी और एक संस्कृत। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संकर शब्द बोलेंगे या तो हम इसको हाइब्रिड बोलेंगे। चलिए ठीक है, अब इतना बात समझ गए कि अगर संकर शब्द की बात किया जाए, अगर आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन है संकर शब्द, तो आसानी से आप चुन सकते हैं कि संकर शब्द कौन होगा। चलिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रयोग के आधार, उत्पत्ति के आधार पे चारों को हम समझ गए हैं। उत्पत्ति के आधार पे हम 4 गो है जो समझ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार होता है। तो प्रयोग के आधार पे 2 होता है। तो कौन कौन होता है, एक विकारी होता है, एक अविकारी शब्द होता है। कौन कौन होता है, विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रयोग के आधार पे। तो देखिए यहाँ का प्रयोग के आधार पर शब्दों का प्रकार होता है। तो कितने प्रकार होता है, तो 2 प्रकार होता है। तो कौन कौन, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। इसके बाद शब्द को हम यहीं से सेवा समाप्त कर देंगे। शब्द इतना अगर आप जान लेते हैं तो आपको शब्द और दूसरा मतलब शब्द इतना अगर आप समझ जाते हैं तो इसके बाद आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही बहुत काफ़ी है। तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और ऐसा ही हम क्लास NCERT 6 से लेकर 10th तक का पूरा सिलेबस हम आप लोगों को कंप्लीट कराने वाले हैं इसी चैनल के माध्यम से, जो कि आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे ही हम आप लोगों को वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोग के पास पहुंच जाएगा, आप वहां से भी देख लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते
शब्द किसको बोलेंगे, कह रहा है ना कि जिन शब्दों का रूप है ना, क्या कह रहा है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, क्या कह रहा है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, किसको किसको बात कर रहा है, विकारी शब्द में जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उसे हमें विकारी शब्द बोलेंगे, है ना, किनको बोलेंगे, विकारी शब्द बोलेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है अविकारी शब्द, है ना। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द किसको बोलेंगे, जिन शब्दों में, है ना, क्या कर रहा है, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है उसे हमें अविकारी शब्द कहेंगे। तो अब हम शब्द के बारे में पूरा डिटेल समझ चुके हैं। अगर इसको आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, नोट करके आप कहीं भी, अगर आप वीडियो को देख लिए हैं 1 से 2 बार, अगर तो कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन कॉपी में कर लेते हैं, तो आप कहीं भी रहे तो एक बार इसको अगर ध्यान दे दीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, तो ये शब्द के बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी भी मिल जाएगा। तो अगली बात करते हैं बच्चों की, अगले वीडियो जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं तो उसको हम वर्ण बताएंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की पूरा डिटेल में बताने वाले, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा पूरा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।